बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। निर्मल मिला तत्व का ज्ञान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। सारी दुनिया में था कौन मुझको इतनी दया लुटाता। सारी दुनिया में था कौन मुझको इतनी दया लुटाता। मेरे जैसे गिरे हुए को इतना ऊपर स्वयं उठाता। मेरे जैसे गिरे हुए को इतना ऊपर स्वयं उठाता। निज पद पाया आज महान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। निज पद पाया आज महान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। भोगी जन्म मरण की पीड़ा, जन्मों घूमे जहर गटकते। भोगी जन्म मरण की पीड़ा, जन्मों घूमे जहर गटकते। उससे बाहर निकल न पाए, 184 रहे भटकते। उससे बाहर निकल न पाए, 184 रहे भटकते। अब जो मिला है अमृत पान, ये है शफा मेरे सतगुरु की। अब जो मिला है अमृत पान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। पीछे लगे रहे छे चोर, मुझको बिल्कुल खबर नहीं थी। पीछे लगे रहे छे चोर, मुझको बिल्कुल खबर नहीं थी। मुझको लूट लिया दुष्टों ने, बाकी कुछ भी खबर नहीं थी। मुझको लूट लिया दुष्टों ने, बाकी कुछ भी खबर नहीं थी। अब जो हुआ ज्ञान धनवान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। अब जो हुआ ज्ञान धनवान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। निर्मल मिला तत्व का ज्ञान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। साधन घोर अंधेरा मन में, भीतर दिया नहीं जल पाया था। घन घोर अंधेरा मन में, भीतर दिया नहीं जल पाया। गुरु ने ज्ञान उजाला करके जीवन का ज्ञान भगाया। गुरु ने ज्ञान उजाला करके जीवन का ज्ञान भगाया। घट में मिले मुझे भगवान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। घट में मिले मुझे भगवान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला
सभी भ्रम भागे, अपने निज पद से हम लागे। संशय प्रश्न सभी भ्रम भागे, अपने निज पद से हम लागे। निष्ठा टिकी ब्रह्म में केवल, आत्म में मोहन अनुरागे। निष्ठा टिकी ब्रह्म में केवल, आत्म में वसंत अनुरागे। हो गया आत्म अनुसंधान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। हो गया आत्म अनुसंधान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। निर्मल मिला तत्व का ज्ञान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। दुर्लभ मिला ये जीवन दान, ये है कृपा मेरे सतगुरु की। ये सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि वो स्वयं क्रिया रहित है, इसलिए वो क्रिया से प्राप्त है। जबकि क्रिया की आवश्यकता बहुत है, बिना क्रिया के प्राप्त जो पात्रता है वही हासिल नहीं कर सकते, है ना। पात्रता तो हासिल जब भी होगी जब आप कुछ करेंगे, है ना। क्योंकि जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। आदतें बदलनी पड़ेंगी, उसका अभ्यास छोड़ना पड़ेगा। पुराने अभ्यास के लिए गीता में कहा है कि क्या करना है, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीज़ों से पुराना अभ्यास हट जाता है। जब हमें ये समझ में आ गया कि ये मेरी आदत बड़ी ख़राब है ना, तो आप उसके अगेंस्ट दूसरा अभ्यास करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, तब वो वाला हटेगा। मतलब यहाँ भी क्रिया दिख रही है और पात्रता के बिना मिल नहीं सकता। जो अक्रिय है, तो पात्रता जब तक अक्रिय तक पहुँचने की ना हो तब अक्रिय मिलेगा। इसलिए कहीं एक आता है उपनिषदों में, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों, निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन। क्या कहा कि वो ऐसा है जो जिसमें कोई क्रिया नहीं है, अकृत है। जो अकृत है वो कृतेन, कृत से नहीं मिलेगा, क्रिया से नहीं मिलेगा। तो उसको जानने के लिए आपको अक्रिय ही होना पड़ेगा। और अक्रिय कब हो गए, जब आपकी पात्रता बन जाएगी तभी अक्रिय हो सकते हैं। नहीं तो करे बिना जीवन नहीं चलता है, करे बिना आपका एक दिन नहीं निकल सकता। अब बात यह है कि करें नहीं करें ये क्या है। करें और नहीं करें का क्या मतलब है। बिना करे तो हमारा एक दिन नहीं निकलता, अभी बात हुई है ना। तो सीधा ये करो कि करते हुए ये समझो कि मैं नहीं करता। जो गहराई में बात है ना कि कुछ नहीं करो। बहुत से लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़े हैं आश्रमों में, पढ़े 10-10 साल से पढ़े हैं, 20 साल से पढ़े हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब इसकी बात है कि क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। जब घर छोड़ दिया है, इतना वैराग्य कर लिया है, आश्रम में रह रहे हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहा। कारण ये है कि उनके कर्म पड़े हैं और कर्म नहीं निपटेंगे जब तक कुछ होना नहीं, है ना। तो कर्म निपटाने के लिए अक्रिय होकर आप जब कुछ करेंगे जगत में, लेकिन आप नहीं करते ऐसा मान के चलेंगे, तब आपके कर्म निपटेंगे और नए नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा मानते हो कि मैं करता हूँ तो नए बन जाते हैं। आप करते हैं तो भोगता भी आप हैं, जब करेंगे तो भोगना भी आपको पड़ेगा। आप कैसे के कोई और क्यों भोगे, जिसने किया ही नहीं है वो क्यों भोगे। इसी तरह से इसी आधार पर आपने जब किया ही नहीं है तो आप क्यों भोगेंगे, है ना। तो गहराई में बात ये समझनी है कि मैं कुछ नहीं करता, है ना। जब ये ठीक से आपके अंदर बैठ जाए बात कि मैं कुछ नहीं करता। अभी क्या है, थोड़ा भी करते, अरे मैंने इतना किया। किसी के घर जाके करे, अरे मैंने इतना किया, 2 दिन से लगा हुआ हूँ, कोई मेरी परवाही नहीं कर रहा है। यही भाव आता है ना जीव के, हर जीव के मन में आता। हाँ, घर में भी करेगा तो लड़ेगा आपस में कि अरे मैं कितना करता हूँ, तो मानते ही नहीं मेरा करना, है ना। तो जब करते हो तो भोगोगे,
और अगर नहीं करते हो तो नहीं भोगोगे। तो सीधी बात यह है कि करते हुए नहीं करने का भाव आ जाए, यही गुत्थी है। अक्रिय को पाने के लिए क्रिया छोड़ने का मतलब यह है कि करते हुए क्रिया का करने का भाव छूट जाए, क्योंकि भाव तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। भाव का अभाव हो जाए तो आप उस अक्रिय को पालेंगे। पाने के लिए क्या है, वो क्या अलग है, आप अलग हैं क्या? ऐसे मिल जाएगा जैसे घड़ी पेन मिल रहा है, वो तो आप ही हो, आपके रूप में ही आपके अंदर बैठा है ना। तो पाना खोना कुछ है नहीं, वो जो है वही आप हैं। जब आपकी पात्रता बनेगी तब आपको ये दिमाग में सही बात लगेगी कि जो वो है वही मैं हूँ, ये मेरा रूप है। लेकिन जो अंदर है, जिसके कारण मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो कौन है? वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न है ही नहीं। तो जब वो अक्रिय है तो मैं भी अक्रिय हूँ, है ना। पात्रता जब आपने बनाई अक्रिय होने की, तब वो पधराया का मतलब क्या है? पधराया तो पहले ही है, आप पहले जीव थे, अब जंप लगा के आप ब्रह्म हो गए। यहीं पर जीव है और यहीं पर ब्रह्म है। जीव कैसे है? जीव कहता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए जीव है। शरीर भी है, ब्रह्म भी है। अगर ये इसमें रहने वाला ये कह रहा है, कह तो वही रहा है, उसके हुए बिना तो कोई कह नहीं सकता कि मैं तो ये हूँ, ये जो दिखता है मैं हूँ। इससे क्या, ये कैसे सिद्ध होता है? मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इससे सिद्ध होता है कि यही हूँ, है ना। तो क्योंकि ये हूँ मैं, इसलिए जीव हूँ। और ये भाव अगर मिट जाए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा वाहन है, ये मुझे मिला है, ये गिफ्ट है, ये पात्रता बनाने के लिए मिला है, ये ठीक ठीक आपके दिमाग में बैठ जाए, बैठ जाएगा मतलब उस तरह का जीवन हो जाए। बैठ तो गया, बहुत लोगों को बैठ गया, सुना देंगे कितने लोग, हम सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा सुना देंगे। लेकिन आपने जीवन में उतार लिया क्या? आपकी दिनचर्या वैसी बन गई क्या? आपके ख्यालों में हर वक्त यही रहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब आपका ऐसा हो जाएगा तब आप दो में से एक तो होंगे ही। यहाँ जो दो रहते हैं, जब आप शरीर नहीं है तो ब्रह्म होंगे, और ब्रह्म होते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। फिर जो आप कर रहे थे कोशिश पात्रता बनाने की, जहाँ जहाँ कसर रह गई होगी वो सब यहीं आके सब हो जाएगा। फिर कुछ करना नहीं है, फिर अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे, ब्रह्म ही हो जाएंगे। भाव सब जो जगत के भाव में मिट जाएंगे। फिर आपको लाने में थोड़ी कठिनाई होगी, भावों को जगत के काम करने में थोड़ी कठिनाई होगी, याद करने में कठिनाई होगी। जगत की जगत से ऐसे कटे कटे हो जाते हैं कि जगत की यादें नहीं रह पाती उतनी। अब जिनकी आदत है दोहराते रहने की, वो याद रखते हैं। लेकिन जो सही में ब्रह्म पुरुष है वो पुरानी बातों को याद नहीं करता, या जो होने वाला है भविष्य में, वो बेकार की बातें करेगा ही नहीं पुरानी। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, कोई घटना है तो इसको भी सुनाया है, उसके पास बैठे उसको सुनाया है, उसके पास बैठे उसको सुनाया है। नहीं, वो कुछ नहीं, जो हुआ सो हो गया, जाने दो। क्या हुआ क्या नहीं वो स्वयं भी नहीं दोहराएगा। क्यों नहीं दोहराएगा? क्योंकि दोहराने से कर्म बन जाते हैं। ये सब कॉन्सेप्शन है जो क्लियर करने हैं। आप जिस बात को जितना ज़्यादा दोहराओगे उतना ही वो कहाँ चला जाएगा? संचित कर्म की पेटी में, है ना। क्रियमाण है, संचित हैं, और तीसरे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध वो हैं जो अभी हमारे साथ हो रहा है, वो प्रारब्ध कट रहे हैं, है ना। क्रियमाण वो हैं जो हम अभी अभी आजकल परसों बना रहे हैं। बीच वाले हैं संचित, जो बन गए हैं, बार बार रिपीटेशन करके हमने उनको पका लिया है। अब वो बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार रखे हैं पेटी में। भगवान एक एक कर्म निकाल के आपको भुगताने के लिए देते रहते हैं, वो संचित कर्म है। तो जितने संचित कर्म कम होंगे आपके, उतने ही आप ब्रह्म के करीब हैं। तो नए बनने मत दो। और मैं करता नहीं है, इसलिए जो चल रहा है, प्रारब्ध चल रहे हैं, उससे कट रहे हैं आपके कर्म। क्रियमाण बन नहीं रहे, संचित प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित होकर आप निकालते जा रहे हो। तो जब कर्म रहेंगे ही नहीं तो फिर जाएंगे कहाँ? फिर ब्रह्म ही तो हो जाएंगे, है ना। तो सब तरफ से जब रास्ते रुक जाते हैं ना, तो काम बन जाता है। तो रास्ते रोकना ही पात्रता बनाना है।
रास्ते रोकना ही क्रिया का रूप है। रास्ते रोकने के लिए आपको बुद्धि से बहुत काम लेना है, मन को संयत करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप सब पे नज़र रखते हो, सब पे नज़र रखना बड़ा कठिन होता है ना। अगर हम स्कूटर चला रहे हैं और ध्यान नहीं है तो ज़रा हम एक्सीडेंट कर देंगे, है ना। स्कूटर भी चला रहे हैं, पीछे बैठे से बात भी कर रहे हैं, सामने जो निकल रहे हैं उनसे भी सावधान है। इसी तरह की बात यहाँ है कि जब आप एक अच्छे साधक हैं, संयत रहते हैं, कर्मों पे नज़र रहती है, बनने ना पाए इसके लिए आप अकर्ता समझते हैं अपने आप, तो फिर एक न एक दिन, क्योंकि पहले से ही ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म हो जाते हैं। अभी नहीं हुए हैं हमेशा से, लेकिन समझते थे कि ये हो, क्योंकि ये समझते थे इसलिए जीव थे। जैसे ही समझ में आया अरे मैं तो ब्रह्म ही हूँ, बस पूरा काम हो गया। और इस तरह से बहुत शांत मन हो जाता है, कुछ बुरा नहीं लगता, कोई कुछ भी कह जाए नादान है, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी को डांटने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह से जीवन ही अलग हो जाता है। आप अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी को बिठाल के डांटोगे नहीं फिर, है ना। बस यही सब पहचान है सच्चे गुरु की। पहचान ही है कि उसका जीवन कैसा है, जीवन मुक्त है कि नहीं है। तो ये सब अगर सुनते रहें तो समझ में आ जाता है, गुरु को पहचानने में भी आसानी हो जाती है। और अगर नहीं सुने तो अब जिसने कह दिया ये गुरु हैं बस ठीक है, इसलिए कह देते हैं कि गुरु बनाने में जल्दी नहीं करो, आप अपने स्तर से समझो, अगर गहरी चाह है तो सही मिलेगा ही। इस तरह से आप ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही थे और ब्रह्म ही रहोगे। ये बात आपकी पूरी समझ में आ जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।